हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ग्रामर रूल के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रामर रूल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी बाय मैट्रिक्स मेथड, बट आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को ग्रामर रूल की सहायता से करेंगे, राइट। सो देखते हैं ग्रामर रूल होता क्या है। सो ग्रामर रूल को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ग्रामर रूल। ये इक्वेशंस दो गिवन है हमें और इनको हमें ग्रामर रूल से सॉल्व करना है, राइट। सो सबसे पहले हमने वही लाइन लिखनी है, दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट इंटू x y इज इक्वल टू 4 एंड -7, राइट। सो मैट्रिक्स मेथड में हम इसको a मानते थे, इसको x मानते थे और इसको b मानते थे, बट ग्रामर रूल में हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको डेल्टा मान लेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, डेल्टा का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 -2 -3 5। सो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -1। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, राइट। हमने पढ़ा था ना यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। सो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, राइट। कैसे करेंगे फाइंड देख लेते हैं। हमने इसको डेल्टा माना था, राइट। सो हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 में हम जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है इसको छोड़ देंगे और जो सेकंड वाला कॉलम है उसको लिख लेंगे 2 एंड 5, और जो फर्स्ट कॉलम में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 4 एंड -7 की, 4 एंड -7 की, और सेकंड वाले में हम फर्स्ट वाला कॉलम लिख लेंगे 1 एंड -3, एंड सेकंड वाले कॉलम में इक्वल टू वाली वैल्यू है जो उसको पुट कर लेंगे 4 एंड -7, एंड दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 20 -14 इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड वाले की -7 -12 दैट मीन्स 5, राइट। सो हमने अभी तक फाइंड किया डेल्टा हमारे पास आया था -1, डेल्टा 1 फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 6, एंड डेल्टा 2 फाइंड किया, वो है हमारे पास 5, राइट। अब यहाँ से हम x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, एंड y की वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, राइट। सो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 अपॉन -1, एंड डेल्टा 2 की क्या है हमारे पास 5 अपॉन -1 दैट मीन्स -5, एंड इसकी -6। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -6 एंड y की -5, राइट। सो यही था हमारा ग्रामर रूल।
रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या क्या है कि सोल्व करना है बाय क्रैमर रूल। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी एक्स एंड वाई वाली, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की। फर्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, दीज नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, देन एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 4 and -7, राइट। सो यहाँ से हम इसको मान लेंगे डेल्टा। सो डेल्टा का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, सो इक्वेशंस गिव यूनिक सोल्यूशन। ये लाइन आपको लिखनी है, राइट। एंड देन हम फाइंड करेंगे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। सो डेल्टा 1 कैसे आएगा, हमारे पास जिसको हमने डेल्टा माना था उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम छोड़ देंगे, उसकी जगह हम ये लिखेंगे 4 and -7, राइट। एंड सेकंड कॉलम वैसे का वैसे। देन डेल्टा 2 कैसे आएगा हमारे पास, डेल्टा 2 आएगा हमारे पास, हमने डेल्टा माना था, हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम की जगह हम इक्वल टू वाली वैल्यू लिख लेंगे, राइट, 4 and -7। देन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू -6 एंड y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू -5, राइट। सो ये था हमारा क्रैमर रूल, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने पहले मेथड पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड एंड अब जो हमने पढ़ा क्रैमर रूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड एंड आज हमने पढ़ा है क्रैमर रूल, राइट। अब मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते थे, पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म करते थे, फिर वहाँ से ए इन्वर्स निकालते थे, देन उनको प्रोडक्ट करते थे और वहाँ से हम एक्स वाई जी की वैल्यू निकालते थे। बट क्रैमर रूल में हमने क्या किया, हमने सिंपल एक मैट्रिक्स भी उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया एंड देन वहाँ से हमें एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई, राइट। हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला है और वहाँ से हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई। सो दोनों में डिफरेंस यही है कि मैट्रिक्स मेथड में हमने मैट्रिक्स की सहायता से एक्स वाई जी की वैल्यू निकाली थी, बट क्रैमर रूल में हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट की सहायता से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमने एक्स वाई जी की वैल्यू निकाली, राइट। होप आपको यह डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें सिर्फ 2 इक्वेशंस थी और जिसमें हमें सिर्फ 2 टर्म्स की वैल्यू निकालनी थी। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें 3 इक्वेशंस गिवन होगी और 3 टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे, राइट। सो द क्वेश्चन इज सोल्व बाय क्रैमर रूल। सो इसमें हमें अब 3 इक्वेशंस दी हैं। फर्स्ट इज 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 13। सेकेंड इज 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -2 एंड थर्ड इज x + y - 2z इज इक्वल टू -2, राइट। 3 इक्वेशंस गिवन है, हमें अब 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है x, y एंड z की। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, these non-homogeneous equations can be written in matrix form as x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, देन x का कोफिशिएंट, y का एंड z का कोफिशिएंट इनटू x, y, z इक्वल टू 13 - 2 - 2, राइट। सो इसको हम लेट कर लेंगे डेल्टा एंड यहाँ से हम डेल्टा का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -8 + 12 + 15 - 10
-8 + 18। सो यहाँ से आ जाएगा 19 - 20 = -1, राइट। दैट मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब देन सेकंड स्टेप हमारा क्या है, डेल्टा 1 को फाइंड करना, देन डेल्टा 2 को फाइंड करना। डेल्टा 1 पहले फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा 1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को एज इट इज़ लिख लेंगे। -3 2 1 5 -4 -2 एंड फर्स्ट कॉलम की जगह हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो इक्वल में आई है, 13 -2 एंड -2, राइट। एंड देन डेल्टा 2 में हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 में कॉलम 2 को छोड़ देंगे एंड बाकी जो बची वैल्यू है वो सेम लिख लेंगे। सो ये आ जाएगा 2 3 1 5 -4 एंड -2। और यहाँ पर सेकंड कॉलम में हम ये इक्वल वाली वैल्यू करेंगे, पुट करेंगे, राइट। सो ये आ जाएगा 13 -2 -2। देन हम फाइंड करेंगे डेल्टा 3, बिकॉज हमने 3 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर हम डेल्टा भी 3 बार फाइंड करेंगे, राइट। अब डेल्टा 3 में हम कॉलम नंबर 3 को छोड़ देंगे एंड बाकी 2 कॉलम्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। वंस अगेन हम क्या करेंगे, जो डेल्टा वाली वैल्यू है उसका जो कॉलम नंबर 3 है उसका हम छोड़ देंगे और बाकी 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 -3 2 एंड 1 एंड बचे कॉलम की जगह हम इक्वल वाली वैल्यू कर लेंगे, -2 -2। सो अब हम क्या करेंगे, तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। सो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -22 एंड इसका हमारे पास आ जाएगा 18 एंड इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -3। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही आएगा आंसर। अब तक हमने क्या किया, डेल्टा की वैल्यू निकालनी, कितनी आई थी, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है -1, डेल्टा 1 की -22, डेल्टा 2 की 18 एंड डेल्टा 3 की -3। सो यहाँ से हम एक्स वाई जी की वैल्यू, सो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, दैट मीन्स -22 अपॉन -1 = 22, राइट। एंड वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, दैट मीन्स 18 अपॉन -1, दैट मीन्स -18 एंड z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, दैट मीन्स -3 अपॉन -1 = 3, राइट। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चंस में हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें मैंने ये चीज़ ज़रूर लिखी है, इक्वेशन गिव यूनिक सोल्यूशन। अब इनका मतलब क्या है, अगर मैनी सोल्यूशन हो जाए फिर, या यूनिक नो सोल्यूशन हो तब क्या होगा। सो ये भी हम पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन थे, 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कौन कौन से थे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, राइट। अब जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका तो आप जानते हैं, जब यूनिक होगा तो नॉट इक्वल टू 0, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तब मैनी होगा, और जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तब भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, राइट। बट अब अगर हमारे पास सॉल्यूशन मैनी हो, वहाँ पर हमारे पास डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 की वैल्यू 0 होगी, राइट। एंड
अगर हमारे पास नो सोल्यूशन हो तब वहाँ पर डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से किसी एक की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, राइट। नॉन ज़ीरो मतलब या तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो सकती है या इसकी हो सकती है या इसकी, मतलब इन जैसे मान लो इसकी 5 होगी वैल्यू, देन इसकी 0, देन इसकी 0, राइट। उसी प्रकार अगर इसकी 3 होगी वैल्यू तो इसकी 0, इसकी 0, राइट, ऐसा होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में होगा कि अगर किसी दो की वैल्यू कोई नॉन ज़ीरो होगी और इसकी 0 तो भी वो नो सोल्यूशन ही होगा, राइट। अगर मान लो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 तीनों क्या हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो हो जाए, तो भी क्या होगा, तो भी वो नो सोल्यूशन ही होगा, राइट। बट मैनी सोल्यूशन में तीनों डेल्टा की वैल्यू भी 0 होगी एंड डेल्टा की वैल्यू भी 0, बट इसमें डेल्टा की वैल्यू नॉट 0 होगी, राइट। वो पे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमारी लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू कर रहे हैं, और आपकी कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा, राइट। अब एक बात करनी थी, जैसे आपको पता है कि CBSE ने जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो सारा चेंज कर दिया है। अब आपके टर्म 1 में 90% चांस है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, राइट, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। सो हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी ऑब्जेक्टिव पेपर की। सो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी शुरू कर लें साथ में। हमारा जब मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाए जब, देन हम उसके रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसकी हम एक अलग से वीडियो बना लें, राइट। अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना और मैं नेक्स्ट वीडियो वही लेके आऊँगा, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।